नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एचएससी सीटी मेंस का पोर्टल ओपन हुआ है, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो कब तक की मानी जाएगी। इसके साथ साथ हमने सीटी का जो फॉर्म भरा था, तो उस समय पे हमने जो फॉर्म है वो रिजर्व कैटेगरी से भरा था, लेकिन अब वहां पर वैकेंसी नहीं है। क्या हम जो अपना फॉर्म है उसको अब जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं? तो तमाम हमारे मन में डाउट है, सारे के सारे डाउट है, उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो जो एचएससी की तरफ से हमारे पास नोटिस भेजा गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर्म भरते समय, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये गलती यहां पे नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो हम उस नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जी, यहां पर कहा गया है कि यह आवेदन केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने सीटी 2022 है इसको उत्तीर्ण किया है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई आपने अगर सीटी को केवल और केवल उत्तीर्ण, केवल आपके पास क्वालिफाई है, तो आप ये सीटी का फॉर्म भरना आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, अगली रेफरेंस के लिए। उसके बाद आगे बात करें तो दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या बता रखा है, तो दूसरे स्टेप में कह रखा है भाई जो आवेदन पत्र है तब तक स्थायी नहीं माना जाएगा, तब तक सत्यापित नहीं हो जाता। एक उम्मीदवार जिसने ग्रुप सी के पद के लिए आवेदन किया है और वो कुल लाभ जैसे कि जाति में या उप श्रेणी सामाजिक आर्थिक मापदंड का दावा करता है, तो उस पद के लिए ऐसे किए गए दावों का पात्र या हकदार होगा। मतलब कि ये कह रहा है कि भाई जब तक आपका जो दावा वो एचएससी सत्यापित करेगी, सत्यापित करने के बाद ही आपको उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, केवल आपने दावा लगा दिया तो उस मात्र से ही आप लाभ के पात्र नहीं होंगे। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आगे हमारे पास दे रखा है कि आवेदन को जो आवेदन को दावों के समर्थन में वर्तमान आवेदन पत्र के साथ नए सिरे से स्वयं सत्यापित जो दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे और किसी भी भाव में उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पे स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपने जो फॉर्म भरा और उस फॉर्म में जो जो दस्तावेज अपलोड कर दिए, चाहे वो आपने कुछ भी अपलोड कर दिए हो, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन सभी के स्वीकार होंगे, आप चाहे उसमें कुछ भी भर देना। ठीक है, चाहे वो चीज आपके पास हो या ना हो, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन नीचे कहा है, ध्यान दे, आयोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दस्तावेज की जांच नहीं करता। आपके रोल नंबर आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एचएससी ने सत्यापित कर लिया, क्योंकि इस प्रकार एक उम्मीदवार के रोल नंबर का आवंटन हमेशा ही स्थायी होता है और केवल रोल नंबर का आवंटन यह पुष्टि नहीं करता कि उम्मीदवार योग्य है। तो भाई आपने अगर कोई भी मतलब इलीगल तरीके से जो क्वालिफिकेशन है वो लगा दी है वहां पे, तो उसको जो एचएससी डिपार्टमेंट है वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट कर लेगा, आपका रोल नंबर जारी कर दिया, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो उम्मीदवार है वो यहां पर योग्य होगा। उसके बाद आगे क्या बताया है, तो आगे ये कहा है यदि कोई भी उम्मीदवार आवेदन भरते समय झूठी जानकारी देता है, अगर आप यहां पर झूठी जानकारी देते हो, इसके साथ साथ उसकी जो उम्मीदवारिता है वो प्रभावित कर दी जाएगी। तो आपको भाई बहुत जो चीजें आपके पास है केवल वही भरनी है, एक सही जानकारी के साथ आपको फॉर्म भरना है। अगर आपने झूठी या गलत जानकारी दे दी तो आपकी उम्मीदवारी प्रभावित भी हो सकती है, कर सकता है। बाकी एचएससी ऐसा करता नहीं है, दोबारा मौका दे देगा सुधार करने का, या फिर इसमें कह रखा है रद्द भी की जाएगी। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी स्तर पर किसी भी सिफारिश को वापस लेने की जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सिफारिश है इसमें कोई भी बदलाव कर सकता है, उसको वापस ले सकता है, सारी चीजें हैं वो अपने पास सुरक्षित रखता है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो इस नोटिस में आगे हमारे पास क्या बताया है, तो देखो 5वें स्टेप में कह रखा है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि उसने आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जो भरने से पहले उक्त आवेदन का एक प्रिंट आउट, यानी कि जब आप उसको अंतिम रूप से भर दो तो उसके बाद एक प्रिंट आउट है वो आप अपने पास रख ले, और सभी काल विवरणों को जो दस्तावेज है उसको सावधानी पूर्वक जांच की जाए, क्योंकि आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जारी करने के बाद कोई भी विवरण बदला नहीं जाएगा।
अब देखो बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे सीटी में एक बार अपडेट कर सकते थे ना पोर्टल पे, उसी प्रकार से यहां पे आप कोई भी जानकारी को बदल नहीं सकते। ये अलग बात है कि भाई सीटी के द्वारा आपने कोई भी गलत जानकारी दे दी तो उसके लिए एक मौका आपको जरूर दिया जाएगा। जैसे आपने 5 नंबर लगा दिए या कोई क्वालिफिकेशन गलत डाल दी तो वो अलग बात है, उसके लिए एक मौका दे दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका नाम वगैरह बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल वहां पे भरी जाती है, उसको बड़े ध्यान पूर्वक भरना है। और ये इसने स्पष्ट कह दिया है कि भाई अगर आपने भर दी ना तो भरने के बाद उसको बदला नहीं जाएगा और कोई भी प्रतिवेदन स्वीकारा न जाएगा, चाहे फिर आप कैसे भी गुहार लगा दे, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयोग द्वारा जो वापस है वो विचार, इसके ऊपर दोबारा से पुनः विचार है, वो बिल्कुल भी कतई नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी जानकारी आप भरे बड़े सावधानी पूर्वक से आपको भरना है, ठीक है। एक गलत जानकारी से आपको आगे दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट हमारे पास क्या बताया है इसमें, तो लास्ट अगर बात की जाए बस इतनी इंस्ट्रक्शन है ये जो हमारे पास दे रखी थी। अब बात ये आती है कि सर जो हमारे पास उस समय पे जब हमने फॉर्म भरा तो जनरल रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, क्या अब हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंटों के ये डाउट थे। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा तो आपने का जो सीटी में स्कोर है, वो सीटी में स्कोर जिस भी आप कैटेगरी में जाना चाहते हो, अपर कैटेगरी में यानी कि जर्नल में आप जाना चाहते हो, तो सीटी का जो आपका स्कोर है वो जर्नल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो क्वालिफाइंग स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी का जो भी निर्धारित है क्वालिफाइंग स्कोर, वो स्कोर आपके पास है और आपने रिजर्व कैटेगरी से सीटी का फॉर्म भरा था, तो अब यहां पर उन पोस्टों के लिए आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी, हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है उस समय पे नहीं थी और आज हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो देखो जो ग्रेजुएशन आपकी मानी जाएगी, ये अंतिम तिथि है 4 मई। 4 मई तक अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट अगर जारी हो चुकी है, तो भाई आप बिल्कुल उसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या किसी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपने 4 मई या इससे पहले कंप्लीट कर ली हो, तो उसको आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जानकारी थी जो आपको शेयर करनी थी। अगर अब भी आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट में कर दीजिए, उसका हम आपको समाधान सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।